ऋषियों ने सुत गोस्वामी पाद के चरणों में 6 प्रश्न किए। किम श्रेय शास्त्र सारः कस्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। जीव की कल्याण कैसे होगा? पूरे संसार की कल्याण किसमें है और सारे शास्त्रों की सार क्या है? इस संसार में अनंत शास्त्र है, इनकी सार क्या है? तो एक श्लोक में सुत गोस्वामी पाद सारे उत्तर दे दिए। सबई पुंसंग परो धर्म जतः भक्तिर अधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता जजत मासम प्रसिद्धति। सबई पुंसंग परो धर्म जीवों की एकमात्र धर्म है। अच्छा, जीव किसे कहते हैं बताइए? जीव किसे कहते हैं? केवल मनुष्यों को? केवल मनुष्य ही जीव है और तो संसार में जीव है जल जंतु, बाकी स्थल जंतु, आकाश जंतु। अरे इस संसार में जलचर, स्थलचर, खेचर, उभचर जो भी सृष्टि में कुछ है, पशु पक्षी कीट पतंग खग मृग वृक्ष लता जो भी कुछ है सब जीव है। हर एक जीव की एकमात्र धर्म है, एकमात्र धर्म सबई पुंसांग परो धर्म, जीवों की श्रेष्ठ धर्म है। क्या है? जतः भक्तिर अधोक्षजे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। और इस भक्ति कैसी होती है? बड़ा सरलता से। अहैतुक्यम अप्रतिहता जजत मासम प्रसिद्धति। पर भक्ति में कई कामना नहीं रहना चाहिए, वासना नहीं रहना चाहिए। इतने कथा करने के उपरांत भी जब यहां से निकलता हूं ना, नीचे उतरता हूं, प्रणाम करते हो, क्या कहते बताए? बाबा मेरे शरीर सुस्त हो जाए, महाराज जी मेरे बेटा सुख ठीक हो जाए, मेरे बहू थोड़ा सा मेरे कथा मान ले, मेरे बहू की ना अभी तक कोई नाती कुछ बेटा बेटी कुछ हुआ नहीं, अब जरा सा आशीर्वाद कर दीजिए ना, उनका हो जाए। अरे क्या करोगी? जो होना है सो होकर रहेगा, क्या करोगे उसको लेकर? मांगना है तो ये मांग लीजिए कि मुझे कृष्ण चरण में मेरा रोती हो जाए, मेरे मत की हो जाए। क्यों जानते हैं वैष्णव के पास ये बात क्यों कहना पर उचित है? मेरे नरोत्तम ठाकुर ने बड़े सुंदर पद वर्णित किए। कहां गए? बुलाइए। बल भक्त वत्सल भगवान की। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा को। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा को। गाओ वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा को। वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा को। आर दिया पद छाया सुधहि हमारे, दिया पद छाया दिया पद छाया शोधहि हमारे, दिया पद छाया शोधहि हमारे। তোমার চরণ ধরি গো, তোমার চরণ ধরি আমি, তোমার
চরণ ধরি গো, তোমার चरण धरी। मेरे भजन हो नहीं पाता है क्योंकि मेरे सरलिपि मेरे बस में नहीं है। ছয় বেগদমি ছয় দোষ শোধি ছয় গুণ দেহ দাস। ও প্রভু ছয় বেগদমি ছয় দোষ শোধি ছয় গুণ দেহ দাস। ছয় সদ সঙ্গ দেহ হে আমারে, ছয় সদ সঙ্গ দেহ হে আমারে, ছয় সদ সঙ্গ দেহ হে আমারে। ছয় সত সঙ্গ দেহ হে আমারে। বসেছি সঙ্গের আসে গো, বসেছি সঙ্গের আসে। আমি বসেছি সঙ্গের আসে গো, বসেছি সঙ্গের আসে। क्यों जानते हैं आपके पीछे क्यों पड़ा हुआ हूं मैं? हे वैष्णव ठाकुर आपके पीछे पड़ा हुआ हूं मैं, क्यों? अरे बेटा उस समय से मेरे पीछे क्यों पड़े हो? वैष्णव ठाकुर पूछ रहे हैं तो भक्त जी उत्तर दे रहे हैं, प्रभु कृष्ण से तुम्हारो তুমি দিতে পারো তোমার সকতি আজ। প্রভু কৃষ্ণ সে তোমার তুমি দিতে পারো তোমার সকতি আজ। क्या उत्तर दिया? কৃষ্ণ সে তোমার তুমি দিতে পারো তোমার সকতি আজ। इतने बड़े ताकत इतने बड़े शक्ति वैष्णव के पास कहां से आया? क्यों आया? ना ठाकुर जी ने अपने भक्ति की चाबी काटी वैष्णव की हाथ में दे रखे हैं। जब तक वैष्णव कृपा ना हो तो भगवत कृपा नहीं मिलती। इसीलिए महत कृपा बिना कोनो कार्य सिद्ध न होए। कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार ना जाए। इसलिए प्रभु कृष्ण से तुम्हारो कृष्ण दीते पारो तुम्हारो सकति आछे। और कृष्ण से तुम्हारो श्री राधे पारो। अरे थोड़ा सा तो हाथ उठाइए, ताली तो बजाइए। प्रभु कृष्ण से तुम्हारो कृष्ण दीते पारो तुम्हारो सकति आछे। प्रभु कृष्ण से तुम्हारो তুমি দিতে পারো তোমার সকতি আছে। अरे आमी जे कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली, আমি যে কাঙাল श्री राधे কৃষ্ণ বলি, आमी जे कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली। আমি যে কাঙাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি। दयाल वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर। अरे आमी जे कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली, আমি যে কাঙাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি। अरे आमी जे कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली। আমি যে কাঙাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি। भाई तो वो पाछे पाछे गो, भाई तो वो पाछे पाछे। आमी धाई तो वो पाछे पाछे गो, भाई तो वो पाछे पाछे। आमी धाई तो वो पाछे पाछे गो, भाई तो वो पाछे पाछे। आमी ধাই তব পাছে পাছে গো, राधे তব পাছে পাছে। प्रभु कृष्ण से तुम्हारो তুমি দিতে পারো কৃষ্ণ সে তোমারো তুমি দিতে পারো কৃষ্ণ সে তোমারো তুমি দিতে পারো কৃষ্ণ সে তোমার তুমি দিতে পারো। তাই
ধাই তবো পাছে পাছে, আমি ধাই তবো পাছে পাছে, আমি ধাই তবো পাছে পাছে, আমি ধাই তবো পাছে পাছে। কৃষ্ণ সে তোমার, তুমি দিতে পারো। वैष्णवी केवल कृष्ण दे सकते हैं। शैव शाक्त सौर गणपत्य कृष्ण देने वाला कोई नहीं है। आप शिव मंत्र में दीक्षित हो जाइए, शक्ति मंत्र में दीक्षित हो जाइए, गणपत्य मंत्र में दीक्षित हो जाइए, कृष्ण देने वाला कोई नहीं है। केवल वैष्णव ही दे सकते हैं। इसीलिए सबई पुंसांग परो धर्म, जीवों की एकमात्र धर्म है कृष्ण भजन। इसका एक प्रैक्टिकल प्रमाण है। जब मेरे अंदर मेरे ठाकुर जी हैं, जिसके बजाय मैं जीवित हूं, और शरीर नष्ट हो जाए, मैं नरक में चला जाऊं, तो मेरे प्रभु मेरे साथ वहीं चले जाते हैं। कल कर्मानुसार में कुत्ते की जोड़ी चला जाऊं ना, तो मेरे ठाकुर जी वहीं चले जाते हैं। विष्ठा के अंदर कृमि कीड़ा बन जाऊं, तो मेरे ठाकुर जी वहीं चले जाते हैं। जो मेरे जन्म जन्म की मित्र है, बंधु है, सखा है, उनको क्यों छोड़ू बताओ? किसी देवी देवता नहीं जाएंगे। इसलिए शैव शाक्त सौर मंत्र वर्जन करिया, कृष्ण मंत्र लइबेक वैष्णव जानिया। ये कहां कह रहे हैं? बृहद भक्त सार ग्रंथों में वर्णित किया, हरिभक्त भक्ति विलास में वर्णन किए। देखिए भगवान की 24 अवतार हुए। 24 अवतार के अंदर मेरे प्रभु श्रेष्ठ हैं। ये ते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कितने स्वार्थी है, देखिए। देख रही नहीं है कि नहीं? आप ही बताइए। मैं ले रहे, ठीक है, मना नहीं है। मैं कौन सा पाप किया? नहीं, ये तो गड़बड़ी हो गई है ना। जो भी है विनोद कर दिया, ऐसे मनसा नहीं है। खूब ले आनंद से बोल भक्त वत्सल भगवान की। मैं हाथ ऊंचा कर दिया ना, देखो बोल भक्त वत्सल भगवान की। एते चौंस कलहा पुंस कृष्णस्तु भगवान। बोले बाबा, आपके ठाकुर जी की पूजा करने से क्या मिलेगा? मैं माता लक्ष्मी की पूजा करूं, वो धन देंगे। शिव जी की पूजा करूं, वो शीघ्र संतुष्ट हो जाते हैं। आशु शीघ्रम तस्यति आशुतोषः। आपके ठाकुर जी तो इतने जल्दी संतुष्ट नहीं होते। मेरे प्रभु ने जितने जल्दी संतुष्ट होते हैं ना, उतने जल्दी संतुष्ट होने वाला इस ब्रह्मांड में कोई देवता निकला ही नहीं। वो तो दया की परंपरा है। एक बात सोचिए, जितने भी देवी देवता हैं, शत्रुओं को वध किए हैं, किसके उद्धार किए? बताओ। जितने भी असुर को वध किए, सारे देवी देवता किसी असुर को उद्धार किए? और मेरे ठाकुर जी ने क्या किए? हतारी गतिदायक। जो पुतना 6 दिन की 7वें दिन में छोटी सी बच्चा है लल्ला, उनको स्तन देने की बहाना में आकर मुंह में जहर डाल दिया, उनको उद्धार करके अपने मातृगति प्रदान कर दिए। उससे दयालु कौन हो सकता है? पुतना ने तो कोई तपस्या भी नहीं की, वो तो जहर दिन के आ गए, उनका भी उद्धार कर दिया। इससे दयालु कंगवा दयालु शरणम ब्रजी। अहो बकीजम स्तन कालकूटम जिघंसया पाय अदप्प साध्वी लेभे गति मिथात्रुचितम ततोन्यम कंगवा दयालुम शरणम ब्रजेम। अहो, जो बकी पुतना स्तन में कालकूट जहर मिला करके मेरे प्रभु की मुखार बिंद में डाल दिए,
उनको मारने के लिए, सो उनको उद्धार करके मातृगति प्रदान कर दिए। कंगवा दयालुम शरणम व्रजेम। इस प्रकार उत्तम गति देने वाला संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। हम किसमें शरण में जाए? इसलिए शरणापन्न होना है तो श्री कृष्ण शरणम मम। कदाचित वेदव्यास जी महाराज 17 पुराण आदि सब कुछ करने के उपरांत मन में बड़ा दुख है। सायंकालीन समय बैठे हुए हैं और इधर देवर्षि नारद को पधारे, उनके चरणों में निवेदन किया कि गुरुवर मेरे मन में संतोष नहीं है। कारण क्या? ना आपने जितने भी कुछ विस्तार करके वेद वेदांत किए हैं ना, ज्ञान कांड और कर्म कांड, इसके चक्कर में पड़ोगे तो भक्ति कभी नहीं होगी। इसीलिए कर्मकांड के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ो। नरोत्तम ठाकुर बड़े सुंदर वर्णन किए प्रेम मुक्तचंद्रिका ग्रंथों में। ज्ञान कांड कर्म कांड केवली विषेरे भांड, अमृत बोलिया जे बा खाए, नाना जोनि सदा फिरे कदर्ज भक्षण करे, तार जन्म अधपाते जाए। जो ज्ञान कांड कर्म कांड के चक्कर में पड़ते हैं उनका जन्म बर्बाद हो जाता है, और जो भक्ति रूपी अमृत को पान करते हैं वो कभी ज्ञान कांड कर्म कांड में नहीं पड़ते। पर भक्ति कैसा होना चाहिए पता है? अहोई दुःख्याम, जिसके कोई हेतु नहीं है। एक बात सोचिए, ये सोचने वाली बात है। हमारी सबसे कमी क्या है पता है? हम सोचते नहीं हैं। हम सोचते नहीं हैं। जो मन में आया सो कर दिया। हम सोचते नहीं हैं। पर सोचो, जबरदस्ती सोचो, सोचना पड़ेगा तब जाकर के मंथन से निकलेगा। हम सोचते नहीं हैं। इस जगत की मालिक कौन है? सब जानते हैं। अब जगत की मालिक कौन है? इंद्र है तो नारायण भगवान है। उत्तम, कम से कम एक को तो सिलेक्ट किए। नारायण भगवान के हाथ कितने हैं? 4 हाथ है। ये पूरे संसार संपत्ति किसका है? नारायण की है। अब 4 हाथ वाला लेना प्रारंभ करे, अब 2 हाथ में रख पाएंगे? बताइए, तो घमंड किस बात की है ना? सुदामा जी के बचपन की मित्र का नहीं है। सुशीला कह रही है, ये प्राणनाथ, मैं बहुत पहले से सुन रही हूं द्वारिकाधीश आपकी मित्र है। एक बार देखने के लिए इच्छा नहीं होती? जाइए ना, दर्शन कीजिए ना। मैं घर में हूं, सब कुछ संभाल लूंगी। सुशीले, तुमने तो कभी नहीं भेजी ऐसी, इस प्रकार बात तो कभी नहीं कही। अरे क्या कारण है आज तुम भेज रही हो? नहीं, मन में आया, आपका मित्र है, सखा है, एक बार जाइए, दर्शन कर लीजिए। जाने आने से प्रेम बढ़ता है। अरे कई तो कारण होगा, क्यों भेजोगी तुम? कारण यह है, देखिए प्राणनाथ, हम दुखी है, दरिद्र है, सुना है आपकी जो मित्र है ना परम धनी है। आप एक बार जाएंगे तो कुछ धन से दे देंगे। सुदामा जी रोते हुए कह रहे हैं, सुशीले
विपत्ति पड़े पे द्वार मित्र के ना जाइए। कभी द्वार में विपत्ति आ जाए तो मित्र के घर मत जाना, जाओगे तो मित्रता समाप्त हो जाएगी, मित्रता समाप्त हो जाएगी।